चितौना में जो दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था, मीडिया के माध्यम से भी वैसे भी पता चला कि ये अब पहले तो उनका जाति अपना खुद का विवाद था, लेकिन ये जातिगत विवाद में कब बदल गया और उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये विवाद तो दो पक्षों के बीच के का है और दोनों की अपनी ज़मीन को लेकर के लड़ाई हुई थी और इसको आपका जो कहना है कि जातिगत रूप दिया जा रहा है, पर ये जातिगत मामला है नहीं, क्योंकि जो एक पक्ष राजभर लोग हैं और एक पक्ष ठाकुर समाज से आते हैं, संजय सिंह, ये हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष रहे हैं 30 वर्षों से और हमारी पार्टी का जो स्लोगन है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो हम जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के ही भरोसे लड़ते हैं। तो हमारा काम है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए न्याय दिलाने का काम करें। उनके साथ अगर कहीं उनको प्रॉपर वो नहीं मिल पा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसके लिए हम लोग खड़े हुए थे और उनको जो है उनके तरफ से भी FIR दर्ज हुआ दोनों पक्षों का। इसमें कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा रहे हैं जातिगत मामला, पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी जाति का हो सकता है, वो यादव भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, राजभर भी हो सकता है। तो अगर वो दोनों चाहे इस पक्ष का ही कार्यकर्ता संजय राजभर होते तो भी हम लोग उन्हीं के साथ खड़े होते। और मानवता के नाते भी अगर दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है, एक पक्ष को चोट लगी है और एक तरफ से FIR हुआ है, दोनों पक्षों को चोट लगी है, एक तरफ से FIR हुआ था, दूसरे पक्ष को सर में 17 टाके लगे हैं, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उसके तरफ से FIR नहीं हुआ था। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने प्रयास किया और माननीय योगी जी की सरकार में जो है सभी लोग को न्याय मिल रहा है और कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत है हमारी, इसलिए उनको भी FIR नहीं हुआ उनकी तरफ से। लेकिन ऐसा देखने को मिला कि जो राजभर पक्ष है उनका FIR तो उसी दिन हो गया था, लेकिन जो ये संजय सिंह आपके बूथ अध्यक्ष हैं, इनका FIR होने में आज 4 दिन का समय क्यों लग गया सर? जिसके लिए आप लोगों को खुद थाने पे जाना पड़ा, थाने पे पूरे दिन दो दिन लगातार आप लोगों को मेहनत करनी पड़ी। पुलिस अपने तरीके से अपना काम करती है, जिसको ज़्यादा चोट लगी थी, जिसको कम चोट लगी थी, हो सकता है उस आधार पे निर्णय ले रही हो। प्रशासन का ये तरीका है काम करने का, लेकिन FIR दर्ज हुए हैं दोनों पक्षों की तरफ से और दोनों पक्षों को चोट लगी है, ये सच्चाई यही है। दोनों पक्षों को गंभीर चोटें लगी हैं। ये मामला राजभर बनाम ठाकुर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो एकदम ही गलत है, क्योंकि किसी को जो चोट लगती है उसकी कोई जात नहीं होती है। अगर आपके सर पे चोट लगती है मेडिकल टर्म में उसको चोटी कहा जाएगा, या लाठी पड़ती है तो उसका कोई जाति नहीं होती। तो उस व्यक्ति को, दोनों व्यक्तियों को चोट लगी है और गंभीर चोटें, दोनों पक्षों को गंभीर चोटें लगी हैं और दोनों पक्षों का अंततः आज मतलब दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज है, उधर से 307 में दर्ज है, इधर से 308 में दर्ज है मुकदमे, और आगे मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आगे जो है कार्रवाई आगे प्रोसीड होगी। शुरू में ये आया कि इसमें ये मंत्री जी हैं वो अपना जो है कि जाति बिरादरी के नाम पर ज़्यादा पैरवी कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें आ रही थी, सोशल मीडिया पर भी चल रहा था अच्छे से, और उन्होंने पोस्ट भी किया था ये कहकर कि जान से मारने की कोशिश की गई है राजभरों को। मैंने वो देखा नहीं, सोशल मीडिया पर पोस्ट मैंने उनका देखा नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको। लेकिन वो पार्टी के हमारे नेता हैं और सभी लोगों के वोट से चुने गए हैं, सभी लोगों के साथ रहेंगे। लगी है तो दोनों को जो है पुलिस अपने तरीके से FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करके उनको जो है न्याय दिलाने का काम करेगी। जैसे वो दोनों पीड़ितों को, हमारा तो आपका सुझाव क्या है व्यक्तिगत? देखिए, दोनों पीड़ितों के प्रति सुझाव ये है कि आज के डेट में अगर कोई भी लड़ाई कर रहा है तो अपने आप को नुकसान कर रहा है और अपने विकास को बाधित कर रहा है। लेकिन तो प्रमुख जी चोटें इतनी ज्यादा है कि इतनी जल्दी कुछ कहने जा सकता कि आपस में ये लोग समझौता कर लें या शांति। जिस तरीके से कल छत्तीसगढ़ी का बयान आया, उन्होंने अपने बयान में क्लियर कहा कि अनिल राजभर को मंत्री नहीं, थोड़ा दूसरा शब्द यूज किया, ये बनाना चाहिए, तो इस पे आप क्या करना चाहते हैं? अरे अब हम तो जानते ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया तो देखा नहीं जो आप बता रहे हैं। सोशल मीडिया नहीं है, उन्होंने RD पे बाइट दिया। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपको बयान के बारे में पता नहीं, लेकिन वही जब चोट लगी दोनों पक्ष ट्रॉमा सेंटर में थे, तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सिर्फ एक पक्ष से मिलते हैं, दूसरे पक्ष के यहाँ
हालचाल जानने की भी उन्होंने कोशिश नहीं किया। ये क्या दिखाता है सर? ये क्या जातिगत नहीं दिखा रहा है? जिस पक्ष को ज़्यादा चोट लगी थी वहाँ पे गए थे, और दूसरे पक्ष के लोग, उनकी गिरफ्तारी हो गई, वो जेल चले गए थे। और उन्हीं के लमही मंडल के